बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल को, जहां इस मॉडल की लातेदाद खूबियां हैं और ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वहाँ इसकी चंद खामियां भी हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पॉली से आप वाकिफ़ हो, मैनी। ऐसा सिस्टम जिसमें मैनी इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अदर सिस्टम्स में भी डेफिनेटली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके स्पेक्ट्रम को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाए तो इस किस्म की 5 लाइनें आती हैं और हर लाइन फर्दर छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिटेड होती है। इसको हम गुज़श्ता लेक्चर में तफसील से स्टडी कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से फ्राम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट्स, ये एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उस वक्त ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे तो बेशुमार लाइनें बनती हैं और वे एक दूसरे के अंदर ऐसे गडमड हो जाती हैं जिनको समझना अभी तक साइंसदानों के बस से बाहर है। लिहाजा बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम +1, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, लिथियम +2, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से एक अगर इलेक्ट्रॉन हो और वो पहले शेल में हो और बकिया तमाम ऑर्बिट्स एम्प्टी हों तो उनका स्पेक्ट्रम स्टडी किया जा सकता है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेक्ट्रम को बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड डिफेक्ट है इसका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। जब हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो स्पेक्ट्रम की हर लाइन छोटी छोटी कंपोनेंट लाइंस में तकसीम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसमें अगर हम बामर सीरीज को स्टडी करें तो थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब सेकंड ऑर्बिट में आता है तो ये जो लाइन बनती है इसको H-अल्फ़ा लाइन कहते हैं। आम स्पेक्ट्रोमीटर में तो यही एक लाइन आती है, H-अल्फ़ा लाइन। बकिया लाइन H-बीटा, H-गैमा, H-डेल्टा एंड सो ऑन ये भी होती हैं। मगर हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर को जब इस्तेमाल किया जाए तो H-अल्फ़ा लाइन ये मज़ीद 5 लाइनों में तकसीम हो जाती है। यानी इस लाइन की जगह पे छोटी छोटी 5 लाइनें आती हैं और ये लाइनें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजाहत बोहर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिलीव करता है सिर्फ ऑर्बिट्स पे। पहला ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है और इनमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। लिहाजा में ऑर्बिट्स की बजाय यहाँ पे सब ऑर्बिट्स या शेल्स के साथ सब शेल्स, यानी इसमें सब शेल्स होने चाहिए, इसमें भी छोटे छोटे सब शेल्स होने चाहिए। अब थर्ड शेल के किस सब शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के किस सब शेल में आ रहा है, इससे इसमें आ रहा है, एक लाइन बनेगी। इससे इसमें आ रहा है, दूसरी लाइन बनेगी। इससे इसमें आ रहा है, तीसरी लाइन बनेगी एंड सो ऑन। अगर इससे दूसरी में आ रहा है, यहाँ से दूसरी में आ रहा है, यहाँ से दूसरी में आ रहा है, तो मुख्तलिफ लाइनें बनेगी। इस तरीके से एक न्यू क्वांटम नंबर की हाजत पेश आती है। क्वांटम नंबर्स को हम इंशाअल्लाह इस चैप्टर में आगे चल के स्टडी करेंगे। इसका थर्ड इफ़ेक्ट है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक
इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये एक ऑर्बिट है, सर्कुलर है और ये 2 डायमेंशनल है, यानी प्लेनर हुआ, एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है या एक्स जी प्लेन में है, या इसको वाई कर लें उसको जी कर लें, वाई जी प्लेन में है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ये 3 डायमेंशनली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये प्लेनर नहीं होते बल्कि 3 डायमेंशनल होते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, यानी एटम थाली नुमा नहीं होता, प्लेट नुमा नहीं होता, बल्कि ये एक बॉल नुमा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 4th डिफेक्ट है कि अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हों और हाइड्रोजन गैस हमने जिस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई है, इस एक्साइटेड डिस्चार्ज ट्यूब को अगर हम नॉर्थ एंड साउथ पोल के दरमियान में रखें, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो जो ब्लू लाइंस एमिट होती हैं ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन दे पास थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर, then each line is splitted into many closed space lines। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था यहाँ पर तो जो स्पेक्ट्रम बना फॉर एग्जांपल वो ये बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सब्सटेंस तो वही है, स्पेक्ट्रोमीटर भी वही है, मगर हर लाइन मज़ीद कुछ लाइनों में तकसीम हो गई, तो बहुत सारी लाइंस बन गई और ये क्लोज्ड स्पेस्ड हैं, यानी इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है, ये करीब करीब हैं। ऐसा क्यों होता है? बोहर एटॉमिक मॉडल इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट जी मैन ने, उसी के नाम से ये जी मैन इफ़ेक्ट कहलाता है। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी इसको ख़त्म कर दें, यहाँ एक तरफ पॉजिटिव प्लेट और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट, तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा हमारे पास वो जीमैन स्पेक्ट्रम से तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर इसमें भी हर लाइन मज़ीद चंद लाइनों में तकसीम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देने से भी बोहर एटॉमिक मॉडल कासिर है, नाकाम होता है इसका आंसर देने में। तो इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट स्टार्क ने, तो ये स्टार्क इफ़ेक्ट कहलाता है। इट मीन बोहर एटॉमिक मॉडल की बुनियाद पे हम जीमैन इफ़ेक्ट को और स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? बोहर एटॉमिक मॉडल में सिर्फ ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स की बुनियाद पे मैक्सिमम कितनी लाइनें बनती हैं, इनको गुज़श्ता टॉपिक में हम स्पेक्ट्रम के अंदर वाज़े कर चुके हैं, और हर लाइन का मज़ीद तकसीम हो के छोटी छोटी लाइनें में स्प्लिट हो जाना, ये बोहर एटॉमिक मॉडल के स्कोप से ये चीज़ बाहर है। लिहाजा ऐसे क्वेश्चन न्यू रिसर्च के दरवाज़े खोलते हैं। ये डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल से एक चीज़ डिफरेंट है मगर उसके साथ लिंक्ड है। 1915 के अंदर समरफील्ड ने मॉडिफाई किया बोहर के एटॉमिक मॉडल को, यानी इसमें थोड़ी सी चेंज की, और इसकी ख्वाहिश थी कि ये फ़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करे कि हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मौजूदगी में एक लाइन बहुत सारी लाइनों में, या बामर सीरी की H अल्फ़ा लाइन 5 लाइनों में तकसीम क्यों हो जाती है। बोहर के मुताबिक न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। समरफील्ड कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसका इनकार नहीं, मगर एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, दुरुस्त बात है, लेकिन मूव करता हुआ ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी आ सकता है, किसी और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जा सकता है, किसी और में जा सकता है। और न्यूक्लियस जो है वो एक एलिप्स के
एक फोसी में होता है। ये अगर हमारे पास ऑर्बिट है तो ऑर्बिट के लिहाज से तो ये सेंटर में होगा सर्कुलर ऑर्बिट्स के मुताबिक। अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है, बेज़वी अंडानुमा ऑर्बिट है, तो उसके सेंटर में नहीं होगा, उसकी एक साइड पे होगा, एक फोसी में होगा। इससे कैसे वजाहत होती है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम की? तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक डायग्राम की हाजत पेश आती है, जो कि हमारे सिलेबस से ये चीज़ ऊपर है, तो हम इसको FSC लेवल पे यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।